श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के चुड़ियाहाले कोसा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है, जो कि 10 जनवरी तक चलने वाली है। इस 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा को आप सभी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज श्री शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। एक बेलपत्र और एक जासून के फूल वाला नया उपाय बताया है। साथ ही वट वृक्ष वाला उपाय भी गुरुजी ने बताया है, जिसे आप 6 जनवरी 2025 को सोमवार के दिन करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 5 जनवरी 2025 दूसरे दिन की राजनांदगांव की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 19 उपाय और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहता है मंदिर में इस जाति वाले को जाना चाहिए, मंदिर में पुरुष को जाना चाहिए, स्त्री को नहीं जाना चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में उसे जाना चाहिए जिसके दिल में शिव है और शिव के प्रति विश्वास है, उसे ही मंदिर में जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नेता और गुरु में एक अंतर होता है। नेता आता है तो वोट और आपका सपोर्ट मांगता है, और गुरु आता है तो अंदर की खोट मांगता है, तो उसे दे दो और जीवन को सरल और सुगम बनाने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सिर्फ 1 घंटे के लिए या सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर कोई भूलवश भी शंकर भगवान की कथा में बैठ जाए, इतने कदम चलकर वह कथा पर जाता है, तो उतना सुख उसके भाग्य में लिख दिया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई। शादी के 4 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। खूब इलाज करवाया पर लाभ नहीं हुआ। मेरी ननद ने आपकी कथा के बारे में बताया और कहा, कथा को पंडाल में बैठकर अगर सुना जाए तो झोली जरूर भरती है। फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया और हाले कोसा की कथा को पंडाल में बैठकर सुना। भिलाई की भी श्री शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा की कृपा से मेरे घर में बच्चे हुए हैं। मैंने बाबा से एक संतान मांगी थी, पर बाबा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। विजय जी पत्र लेकर आए। आपकी वजह से भोलेनाथ से जुड़ गया हूँ। 2021 में मेरा गर्भाशय निकला था। इसके बाद 2024 में पेट में खूब दर्द हुआ तो डॉक्टर ने ओवरी में गांठ बता दी और निकालने को कहा, और कहा कि गांठ कैंसर भी हो सकती है। मैं रोज रोती रोती मंदिर जाती, बाबा से निवेदन करती कि बाबा ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आप दूर नहीं कर सकते। इसके बाद ऑपरेशन के लिए पहुंची और जांच शुरू हो गई। सभी जांचें शुरू हुई तो कैंसर नील आया और गांठ भी गायब हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे, बार बार रिपोर्ट देख रहे थे, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि भोलेनाथ के प्रथम शिवलिंग का निर्माण किसने किया तो आप उसे उत्तर जरूर देना कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का जो फल होता है, वह फल घर में अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उस पर जल चढ़ाने के पूजन अर्चन करने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 15 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। सभी डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई पर संतान सुख नहीं मिला। आपकी कथा हाले कोसा की सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया, भोलेनाथ की पूजन अर्चन करना शुरू किया और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। पढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा, किस किस के पास महापुराण है? अगर नहीं है तो आप गीता प्रेस की श्री शिव महापुराण की कथा लेकर पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, शिवजी पर चढ़े जल का आचमन करने से 3 तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद को खाना तो बहुत दूर, यदि आप केवल उसका दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलना शुरू हो जाता है। और शंकर के प्रसाद को खाने में 1 मिनट भी देरी मत करो। जितना जल्दी खाओगे उतना जल्दी आपको जीवन में दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। कविता ठाकरे जी पत्र लेकर आई। जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट था। मेरी पड़ोसन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और बेटे को मेहनत करने को कहा और पढ़ाई को 4 गुना करने को कहा और बेलपत्र के पत्ते पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा। बेटे ने वैसा ही किया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी कर रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आपका बेटा या बेटी, नव युवक बच्चा, कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य शुरू कर रहा है या एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहा है या कंपटीशन एग्जाम के लिए बैठ रहा है या किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो आपको गुरुजी का बताया हुआ आज यह नया उपाय जरूर करना चाहिए। आपको पढ़ाई में 4 गुना अधिक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, या जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको 4 गुना अधिक मेहनत करनी है। इसी बात का ध्यान रखकर आपको सरल और आसान उपाय को भी करना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जासन का फूल अर्पित करना है। जासन का फूल मतलब जिसे हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं, उसे आपको अर्पित
करना है। बेलपत्र के ऊपर जासन का फूल रखना है। ध्यान दीजिए, बेलपत्र में जासन का फूल आपको इस तरीके से रखना है कि जासन के फूल की जो घंटी होती है वह बाहर की ओर होना चाहिए, मतलब बेलपत्र की डंडी की ओर आपको करते हुए रखना है। इस बेलपत्र को और फूल को एक साथ शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। मतलब जो बेलपत्र है, बेलपत्र का जो सीधा हिस्सा है वह बेलपत्र के सीधे हिस्से के ऊपर जो डंडी होती है, डंडी और फूल की जो घंटी होती है वह एक और होना चाहिए। इस तरीके से आपको रखना है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि डंडी की तरफ फूल को उल्टा करके रखिए ताकि उसकी डंडी के ऊपर जो गुड़हल की फूल की घंटी होती है वो आए, और फिर आपको उसको शिवलिंग की ओर करके रख देना है। मतलब हमेशा आप जब भी आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का जो मुख होता है वह जलाधारी की ओर होता है, लेकिन इस बार जब आप बेलपत्र और गुड़हल के फूल को चढ़ाएंगे तो उसकी डंडी और फूल की घंटी का मुंह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। यह उपाय आपको हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि पर या फिर सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आपको शिवलिंग की ओर बेलपत्र की डंडी और फूल की घंटी रखना है। बढ़ते हैं अगली 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने सनातन धर्म पे संशय मत करो, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करो, कभी अपने गोत्र पे संशय मत करो। संशय करना है तो अन्य जगहों पर करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। 3 चीजें अपने जीवन में जरूर उतार लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो, अर्थी उठने से पहले 1 लोटा जल उठा लो, और आग लगे चिता में उससे पहले अपने भीतर के अहंकार को जला दो। अपने भीतर के अहंकार को जो जला देता है उसका जीवन सार्थक है और अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं कथा की 16वीं जानकारी की और। रूपा जी पत्र लेकर आई। 4 साल से शुगर थी, हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, शुगर 500 के ऊपर रहती थी, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया। मैंने टीवी में आपकी श्री शिव महापुराण की कथा सुनी और वेंटिलेटर पर होने के बाद भी हेडफोन लगाकर कथा सुनना शुरू किया, और मेरे परिवार वालों ने सीहोर से रुद्राक्ष लाकर रुद्राक्ष का जल मुझे देना शुरू किया। अब मेरी शुगर लेवल में है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी मौका मिले तो बड़ के वृक्ष के नीचे कोई भोलेनाथ का शिवलिंग हो तो महीने में 1 बार या 6 महीने में 1 बार उस शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से जिंदगी में कभी भी कर्जा नहीं रहेगा और कोई टेंशन नहीं होगी। यह उपाय कल 6 जनवरी सोमवार के दिन भी आप कर सकते हैं। बस आपको 1 कलश जल लेना है और वट के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं अगली 18वीं विशेष जानकारी की ओर। कल 6 जनवरी सोमवार का दिन है और सोमवार के नियम गुरुजी ने बताए हैं जो आपको महीने में सिर्फ 1 सोमवार को करना है। पूरे महीने में सोमवार को आपको करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी 1 सोमवार को कर सकते हैं। पहला नियम है आपको सुबह के समय शिवलिंग पर 1 कलश जल चढ़ाना है, और दूसरा नियम है दोपहर में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर 1 चावल का दाना रखकर, और चावल का दाना साबुत होना चाहिए, ये आपको हमेशा ही वीडियो के माध्यम से बताया गया है। 1 चावल का दाना रखकर और वहीं पे किसी भी कंकर को शंकर मानकर उसके ऊपर 1 चावल का दाना चढ़ा दीजिए, और बेलपत्र की 5, 7, 11 जितनी भी आप परिक्रमा कर सकते हैं परिक्रमा कर लीजिए। और उसके बाद आपको शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का लंबी बाती का दिया लगाना है, और उसके बाद आप और शिव मंदिर में आपको गोल बाती का देसी घी का दिया लगाना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको यह उपाय पूरे विश्वास के साथ करना है। कुछ लोग अपने घर में छोटा गमला लगाकर और उसकी परिक्रमा कर लेते हैं। गुरुजी ने कई बार बताया है कि पूजा उस वृक्ष की करनी चाहिए जो हमारे सर से ऊपर जा रहा हो और जिसमें कम से कम 1000 पत्ते होने ही चाहिए। छोटे वृक्ष की पूजा का कोई भी उपाय आप करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। बात करते हैं 19वीं जानकारी की। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है वह 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी, फिर 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में कथा रहेगी, और फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकड़ छत्तीसगढ़ में कथा रहेगी। उसके बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण की कथा है 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी। इसका एड्रेस है सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है वह 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में होगी, और फिर 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। श्री शिव महापुराण की कथा सीहोर में होगी, कुबेरेश्वर धाम में यह शिव महापुराण की कथा होगी। महाशिवरात्रि और फुलेरा दूज भी मनाया जाएगा। ये है आज की कथा की कुछ विशेष जानकारियाँ। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।